नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप कॉपी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए। आपके 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं अंत के अंदर दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों सभी के सभी सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, यूपीआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यूपीआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है दोस्तों? यूपीआई का एक पूरा नाम है। 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है दोस्तों? कब किया जाता है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पैसा भेजने के लिए किया जाता है। पैसा जब आप भेजते हो तब किया जाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एसबीआई बॉडी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। क्या है दोस्तों? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। आगे दोस्तों 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है दोस्तों? मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट कार्ड नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? क्रेडिट कार्ड नहीं है। और ये 3 क्या है दोस्तों? है, तो ध्यान में रखिएगा। 4 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हैं। घरेलू डेबिट कार्ड भी है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड भी है, और सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर स्वीकृत भी है दोस्तों, ध्यान में रखना रुपए। 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जुड़े हैं। क्या है दोस्तों? 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर भी है, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर भी है, और 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी है दोस्तों। तीनों है, ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है दोस्तों इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट है। कौन सा है दोस्तों? फ्लिपकार्ट है, ध्यान में रखिएगा। आगे दोस्तों 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट्स किस श्रेणी में आती है? किस श्रेणी में आती है दोस्तों? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ई कॉमर्स साइट्स की श्रेणी में आती है, तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ई ब्राउज़र है। कौन से दोस्तों? ई ब्राउज़र है। तो 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण कौन सा है दोस्तों इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्विटर है। कौन सा दोस्तों? ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों क्लास जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और 20 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करना ना भूलिएगा अंत में दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने 50 प्रश्नों का दोस्तों जीके के पेपर से पहले पेपर वाली जो क्लास है वह अभी तक नहीं देखी है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। हर शिफ्ट के अंदर दोस्तों 2, 4, 5, 10, 15 नंबर का जो प्रश्न है उसी में से छप रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान में रखते हुए दोस्तों उनको जरूर देखकर ही जाना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है वह दोस्तों किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, B2C। किसका दोस्तों? B2C का एक उदाहरण है। 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा, MOOC का पूरा रूप क्या है दोस्तों? पूरा रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है। क्या है दोस्तों? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
फेसबुक खालिस्तान साइट का एक उदाहरण है। फेसबुक जो साइट है उसका एक उदाहरण कौन सा है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल नेटवर्किंग है। कौन सा है दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। कौन सा है दोस्तों, जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, naukri.com। कौन सी दोस्तों, naukri.com है। 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज ई बोल्ट। कौन सा दोस्तों, राज ई बोल्ट है। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हैं। गूगल ड्राइव भी है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, वह ड्रॉप बॉक्स भी है, ध्यान में रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा, एसएसओ का पूरा रूप क्या है। एसएसओ का पूरा नाम क्या है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल साइन ऑन। 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है दोस्तों। इनमें से सत्य कौन सा नहीं है, असत्य पूछ रहा है दोस्तों, और 3 असत्य हैं और 1 असत्य है। तो असत्य को पहचानना है, तो दोस्तों आप बताइए असत्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है दोस्तों, आवश्यक नहीं होता है। तो यह दोस्तों आपका क्या है, असत्य है। परंतु जो 3 और हैं वह दोस्तों सत्य हैं। तो तीनों को दोस्तों ध्यान में रखिएगा उनको भी। तो यहाँ पर आपके 4 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों से कर सकते हैं। ई मित्र से भी कर सकते हैं और रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, दोनों को महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज की क्लास के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। पंजीकरण कैसे कर सकता है दोस्तों, एसएसओ के तहत पूछ रहा है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों की तरह कर सकता है दोस्तों। आधार नंबर के जरिए पंजीकरण कर सकता है और भामाशाह क्रमांक के जरिए पंजीकरण कर सकता है। तो दोस्तों दोनों को ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दोस्तों प्रोवाइड कराए हैं। आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करना ना भूलिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक दोस्तों बने रहिए चैनल के ऊपर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन आता है या कोई जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।